हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शमीम। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th इंग्लिश का पहला चैप्टर जो है पैकिंग जोरिम के जोरिम का हम उसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस करने वाले क्वेश्चंस आंसर्स करेंगे इस वीडियो में। स्टोरी आपको पढ़ा दी जाएगी, आप यहाँ से बस क्वेश्चन आंसर्स देख लें और अपनी कॉपी मेंटेन कीजिए। तो आप स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द नैरेटिव, नेम देम, डोंट फॉरगेट द डॉग। तो कितने कैरेक्टर्स थे स्टोरी में, उनका नाम बताइए। कुत्ते को नहीं बोलना है, कुत्ता भी उनमें था, उसका भी नाम मेंशन करना है। तो चलिए, हाँ देखिए आंसर। द स्टोरी कंसिस्ट ऑफ 3 मेल कैरेक्टर्स। फर्स्ट ऑथर जोरम के जोरम एंड हिज 2 फ्रेंड्स जॉर्ज एंड हैरिस। वी आल्सो फाइंड द डॉग नेमली मॉन्टीमोरेंसी। तो वो दोस्त थे और उसके 2 दोस्त थे, जॉर्ज था, हैरिस था और जोरम के जोरम खुद था, ठीक है। और उनका एक कुत्ता था जिसका नाम क्या था, मॉन्टीमोरेंसी था। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डिड द नरेटर जोरूम वॉलंटियर टू डू दिस पैकिंग। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द नरेटर जोरूम वॉलंटियर टू डू द पैकिंग। इसका आंसर, नोइंग दैट ही हिमसेल्फ हैज गॉट अपर हैंड इन द ग्रुप सो जोरूम गिव्स हिमसेल्फ प्रियोरिटी। तो जोरूम जानता था कि उसका अपर हैंड है ग्रुप में, उसकी चलती है ग्रुप में, तो वो प्रियोरिटी खुद को देता था, ठीक है। वो वही चाहता था कि वो सुपरवाइज करे कि कैसे पैकिंग करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस रिएक्ट टू दिस, डिड जोरूम लाइक द रिएक्शन। जॉर्ज और हैरिस ने कैसे रिएक्ट किया, क्या जोरूम को उनका रिएक्शन पसंद आया। बोथ जॉर्ज एंड हैरिस एग्रीड टू द स्टेटमेंट ऑफ जोरूम टेकिंग रिलैक्स एंड स्टार्टेड स्मोकिंग। तो क्या बता रहे हैं कि दोनों, जॉर्ज भी और हैरिस भी, ये एग्री हो जाते हैं जोरूम के स्टेटमेंट से। वो कहते हैं कि चलो, जोरूम को कहते हैं कि चलो करो आप ही पैकिंग, हम नहीं करेंगे, करो आप ही। तो वो दोनों रिलैक्स करने बैठ जाते हैं और स्मोकिंग करने बैठ जाते हैं, ठीक है, हुक्का लगाने बैठ जाते हैं। हाउएवर दिस रिएक्शन वॉज नॉट लाइक्ड बाय जोरूम। और ये रिएक्शन जो था ये जोरूम को पसंद नहीं था। द मेन आइडिया ऑफ द जोरूम वाज टू सुपरवाइज दिस जॉब। मेन आइडिया जो था जोरूम का वो सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइज करना था, सिर्फ जॉब को सुपरवाइज करना था, न कि खुद जॉब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज जोरूम्स रियल इंटेंशन व्हेन ही ऑफर्ड टू पैक। जोरूम का रियल इंटेंशन क्या था जब वो पैकिंग की ऑफर कर रहा था उन्हें कि मैं पैक करूंगा। उसका रियल इंटेंशन क्या था, उसका क्या ख्याल था। The main intention was to supervise the job. He wants to direct George and Harris packing which he himself never want to do. सिर्फ इंटेंशन यही था कि जोरूम सिर्फ सुपरवाइज करना चाहता था, वो खुद पैकिंग नहीं करना चाहता। वो सिर्फ दिखाना चाहता था जॉर्ज को और हैरिस को कि कैसे पैकिंग करते हैं और कैसे आपको करनी है, कौन सी चीज़ें नीचे रखनी है, कौन सी ऊपर रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, What did Harris say after the bag was shut and strapped? Why do you think he waited till then to ask? तो जो हैरिस क्या कहते हैं जब बैग बंद किया जाता है, वाई डू यू थिंक ही वेटेड टिल देन टू आस्क। और आपको क्या लगता है कि वो तब तक क्यों वेट कर रहे थे ये पूछने के लिए, जब उन्होंने बैग पूरी तरह से बंद कर लिया, और उसके बाद ही क्यों पूछा, उससे पहले इन्होंने क्यों नहीं पूछा, ठीक है। आपको क्या लगता है। हैरिस वांट्स टू पुट हिमसेल्फ इन प्रियोरिटी, आस्क्ड नरेटर इफ ही हैज पैक्ड बूट्स इन इट। तो क्या कहते हैं कि हैरिस ने खुद को एक प्रियोरिटी में लिया और कहा, पूछा नरेटर से, क्या आपने जूते अंदर रखे या नहीं, ठीक है। ये इसको याद दिला रहा है कि क्या आपने जूते अंदर रखे या नहीं। देखो, हैरिस को पता थी पहले ही कि जूते अंदर नहीं है, लेकिन उसने जोरूम को पहले नहीं बोला कि जूते अंदर नहीं रखे हुए हैं। ये आपने स्टोरी में अच्छे से पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा रिमाइंड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चंस पढ़ने में भी, लिखने में भी और याद करने में आसानी हो जाए। आपको ये स्टोरी याद रह सकती है और आप खुद भी आंसर लिख सकते हैं। What horrible idea occurred to Jorum a little later? तो कौन सा हॉरिबल आइडिया जोरूम के साथ हुआ a little later, थोड़ी देर बाद। पैकिंग ऑफ टूथब्रश which जोरूम forgets while journey every time again comes to his mind. पैकिंग ऑफ टूथब्रश which जोरूम forgets while journey every time. तो टूथब्रश पैक करना, ठीक है, जो जोरूम भूल जाते हैं हर किसी सफ़र में, जब भी कहीं जाना होता है, ठीक है, ये इसके दिमाग में आ जाता है, ठीक है, ये हॉरिबल आइडिया इसके दिमाग में आ जाता है। ओके, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी है कि इसको टूथपेस्ट पे पैक करना भी ये फॉरगेट, ये भूल गया था। व्हाई डिड जोरूम हैव रीओपन द बैग, पैक्ड बैग। 7वां क्वेश्चन है कि जोरूम ने जो पैक्ड बैग था उसको रीओपन क्यों किया। ओके, आंसर, टू हैव हिज टबैको पाउच जोरूम अनपैक्ड हिज बैग। अपना टबैको पाउच, अपना वो गुटखा नुस्वार वगैरह रखने के लिए इसने पैक्ड बैग को ओपन किया था। 8th क्वेश्चन, व्हाट डज जोरूम से वाज मॉन्टीमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ। व्हाट डू यू थिंक ऑफ मॉन्टीमोरेंसी एंड वाई।
क्या बोल रहे हैं, व्हाट डज जोरूम से वाज मोंटीमोरेंसी एम्बिशन ऑफ लाइफ, मोंटीमोरेंसी का एम्बिशन क्या है लाइफ में, और व्हाट डू यू थिंक ऑफ मोंटीमोरेंसी, आप क्या सोचते हो मोंटीमोरेंसी के बारे में, एंड वाई, क्यों क्यों सोचते हो। आंसर, Jorum used to say that Montmorency's ambition is to be in the eyes of others. तो जोरूम का क्या कहना है कि मोंटीमोरेंसी का एम्बिशन है कि वो दूसरों की नज़रों में रहे। डूइंग द अनयूजुअल रिएक्शंस इट ट्राइज टू बी द पार्ट ऑफ द पार्टी, ये जो अनयूजुअल रिएक्शंस दे रहा है, इट ट्राइज टू बी द पार्ट ऑफ द पार्टी, यानी कि ये कोशिश कर रहा है कि ये भी चाहता है कि पार्टी का ये पार्ट बने, ये भी हमारे साथ सफ़र पे आना चाहता है। इंडीड डूइंग द रिएक्शन इट कैन बी सेड मोंटीमोरेंसीज परफेक्ट न्यूसेंस। तो ये बताया जा सकता है बेशक कि डूइंग द रिएक्शन, ये जो रिएक्शन कर रहा है, इट कैन बी सेड, ये बताया जा सकता है कि मोंटीमोरेंसी क्या एक परफेक्ट न्यूसेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द ट्री जोरूम, जॉर्ज एंड हैरिस, हु डू यू थिंक इज द बेस्ट एंड वर्स्ट पैकर, सपोर्ट योर आंसर विद डिटेल्स फ्रॉम द नेक्स्ट। तो इन तीनों में से ऑफ द थ्री है ये, ओके क्वेश्चन में जोरूम, जॉर्ज और हैरिस, आपको क्या लगता है कौन सा अच्छा बेस्ट और कौन सा वर्स्ट पैकर है, कौन बुरा और कौन अच्छा पैकर है, अपना आंसर डिटेल के साथ दीजिए फ्रॉम द टेक्स्ट में से डिटेल लीजिए। तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, ऑल द थ्री शोइंग इन एफिशिएंसी, तो तीनों के तीनों क्या दिखा रहे हैं, इन एफिशिएंसी दिखा रहे हैं इन दिस रिगार्ड, अपने इस काम में। ऑल द थ्री वांट टू बी द हैव अपर हैंड, हर कोई चाहता है कि अपर हैंड बने, यानी कि वो चाहता है कि मैं सुपरवाइज करूं। जोरूम शोइंग हिज इनएफिशिएंसी एज फॉरगेटिंग टू पैक बूट्स, जोरूम जो है वो अपनी इनएफिशिएंसी दिखाता है, वो पैकिंग करने के काबिल नहीं है, वो बूट्स को पैक करना भूल जाता है। वाइल जॉर्ज एंड हैरिस विद स्टार्टिंग ब्रेकिंग कप, जॉर्ज और हैरिस क्या करते हैं, ये जब स्टार्ट करते हैं पैकिंग करना तो ये पहले ही एक कप तोड़ देते हैं। स्क्वाश टोमेटोज एज पुटिंग स्ट्रॉबेरी जाम ऑन इट, हाँ स्क्वैश कर देते हैं, टोमेटोज नीचे रखते हैं, ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम का वो डिब्बा रखते हैं, तो टमाटर पिचक जाते हैं सारे। पैकिंग द डेलीगेट थिंग्स अंडर हैवी मटेरियल मेड पेस्ट्रीज टू स्मैश, जो नीचे पेस्ट्रीज रखी हैं, मतलब डेलीगेट ऑब्जेक्ट नीचे रख दिए गए और ऊपर भारी चीज़ें रख दी गई, और उससे क्या हुआ, वो स्मैश हो गई। ऑल्सो द आइडिया पुटिंग बटर इन कैटल वॉज विद नैरो नेक स्मैश, सॉरी नीड्स एक्सट्रीम एफर्ट्स टू गेट आउट फ्रॉम इट। जो आइडिया था बटर को, मक्खन को कहाँ रखने का, एक कैटल में जिसकी नेक, जिसकी गर्दन बहुत छोटी थी, नैरो थी, तंग थी, इसको भी बहुत सारे एफर्ट्स लगते थे फिर निकालने में, ठीक है। इन कंक्लूजन में जोरूम वाज ए फिगर अमंग द लॉट, तो इन सब में जोरूम जो था एक ऐसी फिगर थी जिसने मतलब बहुत बवाल मचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मोंटीमोरेंसी कंट्रीब्यूट टू द पैकिंग, मोंटीमोरेंसी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा पैकिंग में, तो इसका आंसर, मोंटीमोरेंसी मेकिंग थिंग्स वर्स एज द डिओ जॉर्ज एंड हैरिस वेर पैकिंग, द डॉग सैट ऑन द थिंग्स विच आर टू बी पैक्ड, तो आपको पता है वो बैठ जाता था चीज़ों के ऊपर, जो भी पैक की गई चीज़ें होती थी पैकिंग करते समय वो उनको बहुत तंग करता था। ओके, लेट्स मूव अहेड। 11th क्वेश्चन, डू यू फाइंड दिस स्टोरी फनी, क्या आपको ये स्टोरी फनी लगती है, व्हाट आर द ह्यूमरस एलिमेंट्स इन इट, कौन से ह्यूमरस एलिमेंट्स हैं इसमें। चलिए, राइट फ्रॉम बिगिनिंग वी फाइंड दैट द स्टोरी क्वाइट ह्यूमरस इन विच ईच कैरेक्टर हैज़ कंट्रीब्यूटेड, राइट बिगिनिंग से, शुरुआत से हम देखते हैं कि ये स्टोरी जो है ह्यूमरस है, बहुत मज़ाहिया है, मज़ेदार है, जिसमें हंसी मजाक है, ठीक है। विच ईच कैरेक्टर हैज़ कंट्रीब्यूटेड, हर किसी कैरेक्टर ने, हर किसी फर्द ने इसमें कंट्रीब्यूट किया। फर्स्टली ब्रेकिंग ऑफ कप, पहले ही कप तोड़ दिया गया। स्कीजिंग ऑफ टोमेटो, स्ट्रॉबेरी जाम बोतल वाज पुट ऑन इट, टोमेटो जो थे वो स्कीज कर दिए गए क्योंकि स्ट्रॉबेरी जाम की बोतल उनके ऊपर रख दी गई थी। डिस्ट्रॉइंग द पेस्ट्रीज एज हैवी लोड वाज पुट ऑन इट, पेस्ट्रीज तबाह कर दी गई, डिस्ट्रॉय कर दी गई क्योंकि हैवी लोड उनके ऊपर रख दिया गया। प्रेजेंस ऑफ डॉग, वहाँ पे कुत्ते का होना, मोंटीमोरेंसी का होना, सो एज टू स्टॉप द कैरेक्टर्स फ्रॉम पैकिंग, ये उनको पैकिंग करने से रोक रहा था, ठीक है, पैकिंग नहीं करने देता था ये कुत्ता उनको। इंसर्शंस ऑफ बटर इन नैरो नेक कैटल एंड आफ्टर दैट रिमूविंग इट फ्रॉम द सेम, पहले इंसर्ट किया बटर को एक नैरो नेक कैटल में जिसकी तंग गर्दन थी, मतलब बोतल में मक्खन को डाला और वहाँ से फिर वापस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वापस कैसे निकलेगी वो। एज फॉर एज मू ह्यूमरस इंसिडेंट इज कंसर्न इज रिगार्डिंग द बटर विच इज बीइंग मेड टू पुट इन कैटल। एज फॉर एज मू ह्यूमरस, सॉरी यहाँ पे एज फार एज मोर ह्यूमरस इंसिडेंट, ठीक है, इज कंसर्न इज रिगार्डिंग द बटर, तो बटर के रिगार्डिंग बहुत सारे ह्यूमरस इंसिडेंट्स हुए विच इज बीइंग मेड टू पुट इन कैटल, जो कैटल में रख दी गई थी। तो ये थे 11 क्वेश्चंस। अब हम मूव करते हैं लैंग्वेज वर्क की तरफ। आप स्क्रीन पे
देख सकते हैं पपैया इज़ द हेल्दीएस्ट डैश, फिर इन्फेक्शन फ्रॉम स्प्रेडिंग, कंप्लीट द फॉलोइंग। तो आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है। ओके, मैं इसका चेंज करता हूँ कलर। द अदर नेम्स फॉर पपैया आर पापो एंड मैमो। Although now found in every tropical country, papaya fruit originated in southern Mexico and neighboring Central America. One of the most important virtues of papaya is the protein digesting enzyme in the milky, juicy, or latex. Intestinal irritation can be overcome by papain in raw papaya. Diseases cured by papaya are habitual constipation, bleeding, piles, and chronic diarrhea. Wait. Chronic diarrhea. Throat disorders can be cured with juice of raw papaya mixed with honey. Ringworm is cured by papaya juice, papaya seeds, papaya fruit, raw papaya. टिक मार्क द करेक्ट आंसर। तो आपको सही आंसर पे टिक देना है। तो सही आंसर पे टिक देना है। कौन सा सही आंसर होगा? पपैया सीड्स, पपैया सीड्स। आगे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द वर्ड्स फ्रेजेस इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इसी तरह कॉलम बी में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। हमें क्या करना है? हमें इनको मैच करना है, हमें इनको मैच करना है। तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ए स्लेविंग, स्लेविंग का मतलब होता है वर्किंग हार्ड, स्लेविंग का मतलब वर्किंग हार्ड। फिर इस तरह चॉस, कंप्लीट कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर। हाँ, रमेज, सर्च फॉर समथिंग बाय मूविंग थिंग्स अराउंड हरीडली एंड केयरलेसली। स्क्रैप आउट, और इसका मतलब होता है रिमूव थिंग्स फ्रॉम इनसाइड अनदर थिंग यूजिंग ए शार्प टूल। स्टम्बल ओवर, फॉल और स्टेप awkwardly while walking. Accomplish, finish successfully या achieve. Uncanny, strange, mysterious, difficult to explain. To have or get into a row, इसका मतलब होता है a quarrel or an argument. तो ये था क्वेश्चन। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है। ओके, यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन योर सेंटेंसेस। इन फ्रेजेस को आपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, इनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। तो कौन सा फ्रेज है? पहले टॉस फॉर, टॉस फॉर। तो कैसे इस्तेमाल करोगे? देयर इज ओनली वन टिकट लेफ्ट, आई विल टॉस यू फॉर इट। नेक्स्ट इज टॉस अबाउट, आई केप्ट टॉसिंग अबाउट इन बेड ऑल नाइट। टॉस फॉर, देखो देयर इज ओनली वन टिकट लेफ्ट, एक ही टिकट बची है, आई विल टॉस यू फॉर इट, यानी कि आई विल पिक यू फॉर इट, मैं ये आपको दूंगा। एंड टॉस अबाउट, आई केप्ट टॉसिंग अबाउट इन बेड ऑल नाइट। कहता है कि मैं टॉस करता रहा, मैं उछलता रहा। टॉस अबाउट का मतलब उछलता रहा मैं बेड पे पूरी रात। नेक्स्ट इज फॉल इनटू, ही फेल इनटू बैड कंपनी एंड लॉस्ट ऑल हिज मनी। फेल इनटू का मतलब गिरना, फॉल इनटू गिरना। वो बुरी सोहबत में गिरा, बैड कंपनी मतलब बुरी सोहबत, बुरी दोस्तों के साथ चलने लगा और उससे क्या हुआ? लॉस्ट ऑल हिज मनी, सारा पैसा खो दिया। फॉल आउट, he has fallen out with his elder brother and doesn't speak to him. fallen out का मतलब है लड़ाई झगड़ा करना। वो अपने दो बड़े भाई के साथ fallen out हुआ, उसके साथ तू मैं हुआ और वो अब इससे बात नहीं कर रहा है। search for, he is searching for his lost purse. ढूंढ रहा है, वो अपना खोया हुआ पर्स ढूंढ रहा है। scrap out, scrap out the flesh of the melon with a spoon, WITH है यहाँ पे। तो मेलन का जो अंदर का फ्लैश है वो स्क्रैप आउट करो, निकालो वो स्पून से, चम्मच से। मैस अबाउट, विल यू स्टॉप मैसिंग अबाउट एंड गेट ऑन विद सम वर्क। मैस अबाउट का मतलब शोर मचाना, ठीक है, हंगामा खड़ा करना। क्या आप ये हंगामा बंद करोगे और अपने काम की तरफ निकलोगे, अपना काम कुछ करोगे? तो इस तरह से ये सेंटेंसेस बनते हैं। ये था आज का हमारा चैप्टर। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।